Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 6. So let's begin. So here it is its contents list on unit number 3. Here it is sense organs on page number 27. So let's read it. Unit number 3, sense organs. Allah Almighty has blessed us with 5 sense organs to enjoy the world. The world around us is very interesting. Sense organs are special parts of our body that tells us what is going on around us. Our eyes, ears, skin, nose and tongue are our sense organs. All these sense organs are linked to the brain by nerves. अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन से नवाजा है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, हमारी आसपास क्या हो रहा है। हमारी आँखें, कान, चमड़ी, नाक, ज़ुबान ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ये सारे सेंस ऑर्गन दिमाग से नर्व्स मतलब नसों के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। Our eyes. The eye is an organ of sight. We see with our eyes. Our eye tells us about colors, shape and movement of object around us. The human eye consists of an eyeball. The eye is covered with eyelids. Eyelashes on the eyelids keep away dust particles. Under the upper eyelid, tear glands open. हमारी जो आँख है वो हमारे देखने का ऑर्गन है, हम इससे देखते हैं। हमारी जो आँखें हैं वो हमें बताती हैं कि कौन सी चीज़ किस कलर की है, किस शेप की है या कौन सी चीज़ क्या मूवमेंट कर रही है। हमारी जो आँख है वो आईबॉल पर मुश्तमिल है। हमारी आँख आईलिड से कवर होती है। आईलिड के ऊपर आईलैशेस होते हैं जो हमारे मिट्टी के ज़र्रात को आँखों से दूर रखते हैं और ऊपर वाले आईलिड्स पर हमारे टीयर ग्लैंड्स खुलते हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। मेन पार्ट्स ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। हमारे जो आँख है वो इनके ये हमारे जो है मेन पार्ट्स हैं। आई इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कॉर्निया, इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। अब हमारे जो आँख के सामने जो पहला हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। हमारी लाइट रेज जो हैं इसको छूकर हमारे ब्रेन तक जाती है। Iris. Beneath the cornea, the colored portion of the eye is called iris. Have you ever observed brown, blue and hazel color of your friends? हमारे जो कलर्ड पोर्शन होता है आँख का वो हमारा नीचे जो है कॉर्निया से वो होता है आइरिस। यहाँ पर आपने कभी अपने दोस्तों के आँखों के कलर देखे हैं? There is a hole in the middle of the iris known as pupil. This pupil contracts in bright daylight and expands in dim light. अब हमारे आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल जब हमारी आँखें जो हैं ज़्यादा रोशनी में होती हैं ये छोटा हो जाता है और जब वो डिम हो जाती है तो वो बड़ा हो जाता है। Lens. Behind the pupil a flexible lens is present. The lens help the eye to focus light. अब हमारे प्यूपिल से अंदर लेंस होता है जो हमें जो है फोकस करने में हेल्प करता है। रेटिना, द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। अब हमारे जो लाइट से सेंसिटिव पोर्शन जो होता है हम उसे रेटिना कहते हैं। आई लेंस से जो इमेज हमारी हासिल होती है वो जाकर रेटिना में जाती है। ऑप्टिक नर्व, व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इट सेल्स मेक नर्व सिग्नल। दीज सिग्नल पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अब जब लाइट जो है रेटिना को लगती है तो वहाँ के सेल्स जो हैं वो नर्व सिग्नल्स को जाते हैं। अब ये जो सिग्नल्स होते हैं ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाते हैं। ये हमारी पूरी आँख है, ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा लेंस, ये हमारा प्यूपिल, ये हमारा आइरिस, ये हमारा रेटिना है और ये हमारी ऑप्टिक नर्व है।
अब ये सारा फंक्शन है हमारे आँख का. कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. Our ears. We hear sound through our ears. Ear is an organ of hearing. Human ear consists of 3 parts: outer ear, middle ear and inner ear. अब हमारा जो है ईयर, हम अपने जो आवाज़ें हैं वो अपने कानों से सुनते हैं. कान हमारा सुनने का ऑर्गन है. अब जो इंसानी कान जो है वो 3 हिस्सों में मुश्तमिल है: आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. आए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. आउटर ईयर. द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पीना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल. द पीना collects sound waves from the air around. The sound waves then travel along the ear canal. अब हमारी जो ईयर आउटर ईयर है वो पीना और एक लंबे से नैरो ट्यूब से बनी हुई होती है जिसे हम ईयर कनाल कहते हैं. पीना जो है वो हमारे हवा में जो आवाज़ें होती हैं उसे लेकर भेजती है ईयर कनाल में, और वो हमारा ईयर कनाल जो है वो अंदर चले जाती हैं. Middle ear. The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air. It consists of 3 smallest bones in the body. Example: hammer, anvil and stirrup. अब हमारा जो बाहर वाला कान है वो मिडल ईयर से एक छोटे से हिस्से से बना हुआ है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं. जब हमारा साउंड जो है ईयर कनाल से होकर ईयर ड्रम पर लगता है तो वो वाइब्रेशन होती है. और हमारे मिडल ईयर जो है वो 3 हड्डियों से बना हुआ है और वो पूरा हवा से भरा हुआ है. उन 3 हड्डियों का नाम है हैमर, एनविल और स्टिरअप. Inner ear. The last part of the ear is the inner ear. The inner ear is filled with a liquid. This part of ear has a coiled structure called cochlea. The cochlea is the actual hearing organ. The cochlea sends signal to the brain through a special nerve called auditory nerve. अब हमारा जो लास्ट पार्ट है कान का वो है इनर ईयर. जो इनर ईयर है वो एक लिक्विड से भरा हुआ होता है. इस हिस्से को हम कहते हैं कोक्लिया. जो कोक्लिया है वो एक्चुअली हियरिंग ऑर्गन है हमारा, और कोक्लिया जो है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है एक स्पेशल नर्व के जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व. ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आउटर ईयर, ये हमारा मिडल ईयर और ये हमारा इनर ईयर है. ये हमारा पीना है, ये हमारा ईयर कनाल, ये हैमर, ये ईयर ड्रम है, ये हमारी एनविल है और ये हमारी स्टिरअप है. ये जो है हमारी ऑडिटरी नर्व है और ये हमारा कोक्लिया है. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. Our skin. The largest sense organ in our body is the skin. Skin is the organ of touch. Skin covers every part of our body. It protects the inner parts of our body. The skin contains several kinds of cells that detect pain, pressure, touch, heat, and cold. Our skin has an outer layer and an inner layer. The outer layer has color pigment and protects the skin from harmful rays of the sun. The inner layer has blood vessels, nerves, sweat glands, and roots of hairs. This layer is the sensitive part of the skin. When we touch something, sensitive cells of the skin receive messages and send them to the brain. अब हमारा सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी का वो है स्किन. अब हमारा स्किन ऑर्गन जो है वो टच का जो है ऑर्गन है. अब जो हमारी स्किन है वो हमारे बॉडी का हर हिस्सा कवर करती है. ये हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स को कवर करती है. अब स्किन जो है वो कुछ सेल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स की बनी हुई है जो हमारे दर्द को, हमारे पेन को महसूस करके हमें उसका मैसेजेस पहुंचाती है ब्रेन को. अब हमारे स्किन के 2 लेयर्स हैं, एक आउटर और दूसरी इनर. जो हमारी आउटर लेयर है उसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को हमारे सन के हार्मफुल रेज से बचाती हैं.
अब इनर लेयर जो है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, पसीने के ग्लैंड्स होते हैं और बालों की जड़ें होती हैं। इस लेयर जो ये लेयर है हमारी बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है हमारे पूरी स्किन का। जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे सेंसिटिव सेल्स जो हैं स्किन के वो मैसेजेस हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली लेयर और ये इनर लेयर। Our nose, the sense organs for smelling is the nose. Our nose is a hollow air passage. It has two openings called nostrils. In each of the nose is an air chamber. The roof of the nose has lining of nerve cells to sense smell. When certain odor chemicals present in air enter our nose, they touch the nerve cells. Nerve cells pass the message to the brain. Through the olfactory nerve, our brain tells whether the odor is pleasant or unpleasant. अब हमारा जो नाक है वो हमारा स्मेलिंग ऑर्गन है। ये इसका जो है हल्की सी इसमें हवा जाने की जो है जगह होती है। इसके दो ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। अब हर नोज़ की एक साइड में एक एयर चैम्बर होता है और हमारी जो नाक की छत है उसकी लाइनिंग में नर्व सेल्स होते हैं। जब भी हम किसी भी केमिकल को या किसी भी स्मेल को स्मेल करते हैं मतलब सूंघते हैं तो वो हमारी स्मेल जाकर नर्व सेल्स पर लगती है और वो सीधा ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू और फिर हमारा दिमाग बताता है कि ये जो स्मेल है वो अच्छी है या बुरी है। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। ये हमारा नोज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। आवर टंग is the sense organ of taste. It helps to detect the flavor of food. We can detect sweet, salty, sour and bitter taste with our tongue. The upper surface of tongue is covered with many pimples like lumps. Between these lumps, taste buds are present. Each taste bud has many nerve cells. When particles of food touch the taste buds, nerve send signals of taste to the brain. We feel sweet, salty, sour and bitter taste on different parts of our tongue. The tip of the tongue has taste buds to detect sweet taste. The sides of the tongue are sensitive to salty and sour taste. The back of the tongue has taste buds to detect bitter taste. अब हमारी जो ज़ुबान है वो टेस्ट का सेंस ऑर्गन है। ये हमारे खाने का जो फ्लेवर है वो पहचानने में हेल्प करती है कि वो कैसा है। अब जो हमारा ऊपर वाला सरफेस होता है उसमें बहुत सारे पिंपल्स होते हैं जिन्हें हम लम्प्स कहते हैं। इन लम्प्स के बीच में टेस्ट बड्स होते हैं। अब हर टेस्ट बड में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। अब जब हमारे खाने के पार्टिकल्स टेस्ट बड को लगते हैं तो नर्व्स जो हैं नर्व सेल उसमें मौजूद होते हैं वो ब्रेन को मैसेज करते हैं और फिर हमारा ब्रेन बताता है कि ये कैसा टेस्ट करता है। अब हमारा जो हमारे ज़ुबान के डिफरेंट पोजीशंस हमें बताते हैं कि कौन सा फ्लेवर कौन सा है। हमारी जो ज़ुबान की नोक होती है वो हमारे मीठे टेस्ट को डिटेक्ट करती है। जो हमारी साइड्स होती हैं वो सॉल्टी और सॉर नमकीन और खट्टी चीज़ों को टेस्ट करती है और जो हमारा बैक होता है टंग का उसमें बिटर मतलब कड़वे टेस्ट को टेस्ट करने की सलाहियत होती है। ये हमारी ज़ुबान का स्ट्रक्चर है। ये हमारे लम्प्स हैं जिनके बीच में टेस्ट बड्स हैं। यहाँ पर हम बिटर टेस्ट करते हैं, यहाँ पर सॉर और सॉल्टी और यहाँ पर हम स्वीट टेस्ट करते हैं। So that's all about its reading. We will send you its exercise and pictures. See you soon in our next video. Thank you for watching.